हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एयर ऑन मैथ्स। हम डिस्कशन कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स का, जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का डिस्कशन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो जिसमें हम फाइंड करना सीखेंगे क्या माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जिसका डिटेल्ड इंट्रो वीडियो आपके पहले ही दे दिया गया है, अपलोड कर दिया था, आपको समझा दिया था माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो अपने पास एक क्वेश्चन दिया है 2/2 का डिटर्मिनेंट और बोल रहा है इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स बताने हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लेट कर लेंगे, लेट कि कोई डिटर्मिनेंट ए है, ये मान लिया 2 0 -4 और 3। सबसे पहले माइनर्स की बात करते हैं, तो माइनर्स क्या आता है, m फर्स्ट वाले का निकालेंगे तो m11, तो इसको हाइड किया, बचा क्या 3। सेकंड निकालो m12, इसको हाइड किया, क्या बचेगा 0। ऐसे ही M13 निकाल लो, M13 कितना आ जाएगा आपके पास, तो M13 क्या आएगा, इसको ऐड किया क्या बचा माइनस का 4, और M14 -14 क्या आ जाएगा, तो फोर्थ एलिमेंट फर्स्ट, सॉरी M13 क्यों, M21, तो यहाँ पे क्या आएगा M22, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसको ऐड किया क्या रिमेनिंग बचा 2। क्लियर है? इसके बाद हम फाइंड करेंगे क्या कोफैक्टर्स, कोफैक्टर यानी A11। देखो अगर यहाँ इवन आता है इन दोनों का सम, तो कोफैक्टर्स और माइनस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ऑड आएगा तो माइनस साइन लगा देंगे, बस इतना करना होता है। तो यहाँ पे देखो 1 + 1 2 है, तो 3 का 3 रहेगा। A12 1 + 2 3 ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या आएगा A21 ऑड है, A21 क्या है ऑड, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ -4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। और यहाँ क्या आ जाएगा A22 2 + 2 4 इवन है, तो ये 2 का 2 ही रहेगा। आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती करी थी मैंने, क्या कर दिया था 1 3, वो फ्लो में हो गया था 3/3 के डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, बट यहाँ पे 2/2 का है, तो ये हो जाएगा अपना M11 M12 M21 और M22 के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक, ऐसे ही सेकंड पार्ट में अपने पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है और उसमें भी क्या फाइंड करना है हमें, माइनर्स और कोफैक्टर्स। तो यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले M11 निकालोगे आप, क्या होगा, इसको हाइड किया क्या बचा D। M12 निकालोगे क्या हो जाएगा, इसको छुपाया क्या बचेगा B। M21 निकालेंगे क्या हो जाएगा, तो इसको हाइड किया क्या बचा C। और M22 निकालेंगे तो 22 वाले को हाइड कर दो, 2 ये गया क्या बचेगा A। ये तो आपको मिल गए माइनर्स। और कोफैक्टर्स की बात करोगे तो कोफैक्टर्स देखो क्या हो जाते हैं, तो कोफैक्टर्स अगर इवन है तो इक्वल रख देना है, ऑड है तो माइनस का साइन लगा देना है, बस इतना करना होता है। देखो A11 फाइंड करेंगे, 1 + 1 2 होता है, इवन है, तो ये D का D रहेगा। A12 निकालो, 1 + 2 3 होता है, नेगेटिव यानी माइनस का साइन, और ये आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 2 और 1 नेगेटिव, ये आ जाएगा C 2 2 4 पॉजिटिव, यानी ये A का A। ये हो जाएंगे आपके क्या माइनर्स और डिटर्मिनेंट, सॉरी कोफैक्टर्स। ये हो गए माइनर्स और ये क्या हो गए आपके कोफैक्टर्स। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी एक 3/3 की डिटर्मिनेंट है और आपको क्या फाइंड करना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 1 बाई 1 करते हैं। तो माइनर्स के लिए आपको क्या बताया था, देखो सबसे पहले माइनस फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो माइनस में हम बात करेंगे M11 की। M11 क्या हो जाएगा, तो इस एलिमेंट को हाइड कर दो, ये क्या जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उनकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वही क्या होती है माइनस। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, माइनस 1 इंटू -1 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 11। M12 निकालो, M12 कितना हो जाएगा, तो इसको हाइड किया सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो हाइट, तो 3 0 -1 3 0 -1 और 2, इसको सॉल्व कर लो। तो 3 2 ज़ा 6 -0, तो कितना आ जाएगा 6। फिर निकालेंगे आप M13 की वैल्यू क्या आएगी, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो इस थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो हाइट 3051, क्या आएगा 3051। सॉल्व करो, 3 1 3 -0, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3। ठीक, फिर आप बात करेंगे किसकी, M21 की, क्या आएगा M21, तो सेकंड रो का फर्स्ट, तो इसको ऐड किया 0 1 4 और 2, 0 1 4 2, तो 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू 4 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, फिर आप क्या निकालेंगे,
इसके बाद निकालते M2 1, सॉरी M2 1 तो हो गया, M2 2 क्या निकालेंगे, M2 2। M2 की वैल्यू क्या आएगी, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम दोनों हाइड कर दो, ये गया 1 0 4 और 2, क्या बचेगा 1 0 4 और 2, सॉल्व करो इसे। तो 1 का इंटू 2 में 2 माइनस 0 का 4 में 0, तो आंसर क्या आएगा 2। फिर निकालते M23 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 1 क्या आएगा 1 0 0 1। तो 1 का इंटू 1 में 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा 1। फिर क्या निकालेंगे हम M31 सॉल्व करते हैं, देखो तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम हाइड किया, 0 5 4 माइनस 1 क्या आएगा 0 5 4 माइनस 1, 0 का इंटू माइनस 1 में 0 माइनस 4 5 20, तो ये आता है माइनस का 20, ठीक है। फिर क्या आएगा M32 की बात करो क्या हो जाएगा, तो थर्ड रो ये गया 1 3 4 और माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 3 4 और माइनस 1। तो 1 का इंटू माइनस 1 में कितना आएगा, तो 1 का इंटू माइनस 1 में करेंगे माइनस का 1 माइनस 3 4 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 13। फिर लास्ट निकालते हैं M33 कितना हो जाएगा बताओ। M33 की बात करूँ तो M33 की डिस्कशन करेंगे, कितना आएगा M33, देखो कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये गया क्या आएगा 1305, कितना आ जाएगा 1305। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 5 माइनस 3 इंटू 0 0, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 5, ठीक है। ये सारे माइनस मिल गए, अब आपको क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स। 1 बाई 1 आप क्या फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, कोफैक्टर्स को, ठीक। कोफैक्टर्स कैसे मिलेंगे, देखो तो अभी बताया था कोफैक्टर्स क्या, अगर एलिमेंट के प्लेस की वैल्यू इवन आ जाए, यानी जैसे 1 + 1 2 इवन आ गया, तो माइनर और कोफैक्टर दोनों क्या होते हैं इक्वल, अगर ऑड आएगा तो नेगेटिव, यानी उसका एडिटिव हो जाएगा, तो ये 11 का 11 ही रहा, ठीक है। ऐसे ही A12 फाइंड करेंगे, ये 1 + 2 3 यानी ऑड होता है, तो ये माइनस के M12 के इक्वल आएगा। यहाँ प्लस का 6 था तो आंसर क्या आएगा माइनस का 6। A13 निकालो, 1 + 3 4 होता है, तो M13 के इक्वल M13 की वैल्यू 3 है, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। फिर आप क्या निकालोगे, A21 2 और 1 3 होता है ऑड, तो इक्वल आएगा M21 के, यानी कि नेगेटिव ऑफ -4 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर क्या आता अपने पास, तो ये आता A22 किसके इक्वल हो जाएगा M22 के, M22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2। फिर क्या आता A23, यानी इक्वल होता है M23 के, तो M23 कितना हो जाएगा, सॉरी 823 नेगेटिव ऑफ M23, तो ये 1 था, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1। फिर निकालेंगे A31, ये इक्वल आएगा M31 के, तो ये कितना है माइनस का 20। फिर आप निकालोगे A32, ये किसके इक्वल आता है नेगेटिव ऑफ M32, तो ये कितना हो जाता है माइनस ऑफ -13 यानी प्लस का 13। और लास्ट क्या था आपके पास A33, तो A33 क्या हो जाता M33 के इक्वल, M33 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे क्या मिल गए माइनर्स और कोफैक्टर्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट करना है डेल्टा को, ठीक है। सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करते हुए, तो पहले तो सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकाल लो, कैसे मिलेंगे देखो 1 बाई 1 निकालते हैं। सेकंड रो ये है, कोफैक्टर क्या क्या हो जाएंगे A21 की बात करोगे, देखो 2 और 1 क्या होता है ऑड नंबर है, तो यहाँ लगेगा माइनस का साइन। अब डिटर्मिनेंट किसका, तो ये गया 3 2 8 और 3, 3 2 8 और 3, यानी ये माइनर हो गया उसका नेगेटिव। ऐसे क्या निकालना है A22 क्या हो जाएगा 0 है, हाइड कर दो, 2 और 2 4 होता है, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसको छुपाया 5 1 8 और 3, क्या बचा 5 1 8 3, ठीक। फिर क्या निकालेंगे A23 2 और 3
ऑड नंबर नेगेटिव साइन, इसको ऐड किया 5132, क्या आएगा 5132। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो नेगेटिव 3 3 ज़ा 9 माइनस 8 2 ज़ा 16, तो ये आ गया क्या माइनस का 9 माइनस 16 क्या आएगा माइनस का 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 8 कितना आएगा 7, माइनस ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 1 3 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा क्या माइनस का 7। ठीक, इतना कर लिया। अब क्या करना है हमें को फैक्टर्स का यूज़ करना है सेकंड रो के और डेल्टा को इवेल्युएट करना है। तो यहाँ से डेल्टा क्या हो जाएगा, सेकंड रो की बात कर रहे हैं, एक्सपेंड करना है इवेल्युएट अलोंग, इवेल्युएट करना है कहाँ से यूजिंग सेकंड रो, को फैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, सेकंड रो के जो एलिमेंट है A21 उसका मल्टीप्लाई उसी के को फैक्टर में कर दो, फिर A22 उसका मल्टीप्लाई उसी के को फैक्टर में कर दो, और A23 उसका मल्टीप्लाई उसी के को फैक्टर में कर दो और तीनों को ऐड कर दो। यही क्या हो जाएगा आपका डेल्टा की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। आ जाओ, तो A21 क्या है 2, A21 पिक किया आपने 2 और उसका कोफैक्टर कितना आया था 7, प्लस A22 कितना है 0, इसका भी कोफैक्टर कितना आया था 7, फिर क्या अपने पास A23 की वैल्यू क्या है 1, इसका कोफैक्टर क्या आया था माइनस का 7, सॉल्व कर लो 7 2 ज़ा 14 प्लस 0 माइनस 7, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 7। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि किसी भी रो या कॉलम को पिक करो उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो ऑल 3 एलिमेंट्स का 3/3 में। ठीक है, और उनका सम फाइंड कर लो, तो ये जो रिजल्ट आता है ये हमेशा किसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट के। ठीक, ऐसे ही A11 A11 A12 A12 A13 A13 भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। नंबर 4 क्या कह रहा है, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट करना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोफैक्टर फाइंड किया A13 यानी इसको ऐड किया बचा क्या 11 YZ इसको सॉल्व करेंगे Z माइनस क्या आ जाएगा Y। फिर हमने क्या निकाला A23, तो इसको ऐड किया तो 11XZ, तो 1 का Z में Z 1 का X में माइनस X और 2 और 3 क्या था ऑड नंबर था तो माइनस का साइन लगा दिया। A33 यानी 3 + 3 6 पॉजिटिव साइन आएगा, डिटर्मिनेंट किसका 3 और ये हाइड किया तो 11XY Y का 1 में Y माइनस में क्या आ जाएगा 1 का X में X। क्लियर है। अब इनका यूज करते हुए हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, तो डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, थर्ड कॉलम का यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा A13 कैपिटल A13 प्लस में A23 कैपिटल A23, फिर क्या आएगा स्मॉल A33 कैपिटल A33, रख दो वैल्यू। A13 की वैल्यू है YZ और इनटू में क्या आएगा 13 यानी Z माइनस Y। A23 की वैल्यू क्या है देखो ZX प्लस में क्या आएगा ZX, इनटू में क्या था अपने पास माइनस का Z माइनस X। ठीक, फिर A33 कितना था ये था XY और यहाँ को फैक्टर क्या आया था 33 वाला Y माइनस Z। इसको करना है सॉल्व, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या हो जाएगा YZ² माइनस इन दोनों का होगा तो Y² Z, ये प्लस माइनस का माइनस ZX का होगा तो XZ² और ये माइनस माइनस प्लस और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या X² Z। इधर आ जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो XY² माइनस इन दोनों का होगा तो XYZ। ठीक, क्लियर है। अब करना है सॉल्व, कैसे करेंगे आगे कुछ कर सकते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर ये Z² वाले टर्म्स एक साथ कर लें तो कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, तो Y माइनस X मिल जाएगा, Y² वाले एक साथ कर लें तो Z माइनस X मिल जाएगा या X माइनस Z मिल जाएगा, फिर क्या बचेगा अपने पास X² और ये, तो इसमें से XZ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास X माइनस Y मिलेगा।
लेकिन फिर तीनों में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। क्या कर सकते हैं फिर, सोचो। देखो इनको रीअरेंज करते हैं, क्या कर सकते हैं हम। तो हम एक काम करते हैं, क्या ये y और y वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, यानी वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। इधर y क्या बचा अपने पास, x वाले टर्म्स बचे, माइनस का एक्स जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर जेड और प्लस में क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, इन दोनों से एक्स जेड कॉमन मिल जाएगा, वाई माइनस एक्स मिल जाएगा, इन दोनों से वाई जेड कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचा जेड माइनस यहाँ क्या बचा वाई, इन दोनों से क्या कॉमन माइनस का एक्स जेड कॉमन, तो क्या बचेगा वाई माइनस का एक्स, इन दोनों से कुछ कॉमन तो सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा एक्स जेड प्लस वाई। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर पाओ तो कर लेना, नहीं इतना ही छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें 3/3 की डिटरमिनेंट दी है और यहाँ पर भी क्या पूछा है आपसे, माइनर्स बताने हैं और कोफैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो 1/1 हम माइनर्स निकालेंगे पहले, उसके बाद कोफैक्टर्स निकालेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो माइनर्स की बात करते हैं, सबसे पहले माइनर्स क्या हो जाएंगे, तो माइनस निकालो। सबसे पहले m11 आएगा, m11 क्या होगा, इसको हाइड किया इसको हाइड किया, जो डिटरमिनेंट बचा वो लिख दो 1 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का इंटू 1 में माइनस 0 कितना आ जाएगा 1। m12 निकालो, क्या हो जाएगा m12, तो इसको हाइड किया इसको हाइड किया, 0 0 0 1 क्या बचेगा 0 0 0 1। यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करने के बाद जो भी पार्ट्स बचेंगे ना एलिमेंट्स, उनकी जो डिटरमिनेंट होगी उसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वही उसका क्या होता है माइनस। तो 0 में 1 गया 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा 0। फिर देखो अब क्या निकालेंगे हम m13 कितना हो जाएगा, तो इसको हाइड किया इसको हाइड किया, क्या बचा 0 0 1 0 0 0 1 0, 0 इंटू 0 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा क्या, सॉरी 0 इंटू 1 भी क्या हो जाता है 0, तो ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, फिर आ जाओ m21 निकालो, तो m21 कितना आएगा, इसको ऐड किया इसको ऐड किया, 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका क्या 0 माइनस 0, तो ये भी कितना आएगा 0। m21 निकालो, m21 की बात करो, देखो सॉरी m22 21 तो कर लिया, m22 की बात करेंगे तो m22 क्या हो जाएगा, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये गया 1 0 0 1, क्या बचा अपने पास 1 0 0 1। सॉल्व करो, 1 इंटू 1 1 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा 1। फिर क्या निकालेंगे m23, m2 की m23 की बात करोगे तो क्या होगा, सेकंड रो का थर्ड कॉलम हाइड किया 1 0 0 0 1 0 0 0। इसको सॉल्व करो 1 इंटू 0 0 और ये पूरा सॉल्व होके क्या आ जाएगा 0। फिर निकालते क्या m31, यानी थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट हाइड कर दो, तो इसको हाइड किया इसको हाइड किया, 0 1 0 0 ये बचेंगे अपने पास, तो 31 की वैल्यू क्या आएगी 0 1 0 0। इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर निकालते क्या m32, m32 सॉल्व कर देखो, अगर आप m32 सॉल्व करने बैठोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ देखो m32 थर्ड रो का सेकंड गया 1 0 0 0, क्या बचेगा 1 0 1 0 0 0। इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 0। फिर निकालते m33, m33 की बात करेंगे तो देखो कितना आएगा
तो M33 की बात करेंगे तो इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, तो 1001 क्या आ जाएगा? 1001। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, आपने सारे क्या फाइंड कर लिए? माइनस फाइंड कर लिया। अब आपसे पूछा है कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स क्या बताया था अभी कि अगर ये जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है ना, ये ऐसे 3 3 3 2, इनका सम अगर इवन आ जाए तो क्या होगा? कोफैक्टर्स और माइनस इक्वल होंगे, और अगर ऑड आता है तो उसके एडिटिव इनवर्स के इक्वल होंगे, यानी नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 बाई 1 कोफैक्टर्स फाइंड शुरू करते हैं करना। तो लास्ट से ही कर लेते हैं। जैसे M33 की बात हुई थी, तो A33 कितना आता? तो A33 कितना हो जाता बताओ? 3 + 3 6 होता है, तो इक्वल होगा किसके? M33 के, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यहाँ निकालो, देखो A32 निकालो, ये इक्वल होगा किसके? 3 + 2 5 होता है, तो नेगेटिव ऑफ माइनर, तो ये आएगा क्या? 0 का नेगेटिव तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, फिर अगला देखो, यहाँ निकालते हैं A31, A31 निकालो, तो 3 + 1 4, और ये 0 का 0 ही रहेगा। फिर निकालो, देखो A23, सॉरी A23 की बात करो तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 5, 0 का नेगेटिव 0। फिर क्या निकालेंगे हम? A22 निकालो, तो ये कितना आएगा? A22 क्या हो जाएगा? 2 + 2 4, तो ये इक्वल आएगा M22 के, यानी ये भी क्या रहेगा? 0, सॉरी 1 है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, फिर क्या आएगा अपने पास? A21 निकालते हैं, 2 + 1 3 होता है, नेगेटिव ऑफ M21, नेगेटिव क्या होगा इसका? 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, तो क्यों टेंशन लेनी। फिर क्या निकालेंगे? A13 निकाल लेते हैं, 1 + 3 4 होता है, यानी ये इक्वल आएगा M13 के, यानी ये 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर क्या निकालोगे आप? तो निकालेंगे A12 निकालेंगे, A1 + 2 क्या होता है? 3, यानी नेगेटिव ऑफ MA12, M12 की वैल्यू क्या है? 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर क्या आएगा अपने पास? M11, तो यहाँ A11 निकालोगे, क्या हो जाएगा? नेगेटिव, सॉरी 1 + 1 2, पॉजिटिव ऑफ M11, तो ये क्या आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सारे क्या निकाल लिए? कोफैक्टर्स। क्लियर है? तो हमने 1 बाई 1 माइनस निकाला, 1 बाई 1 क्या निकाल लिए? सारे कोफैक्टर। आई होप आपको क्लियर है। अगर किसी तरह का कोई डाउट भी आ रहा है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा कि माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकाले हैं, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो है ना चैप्टर की, पहले वो देखना। वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि माइनर्स और कोफैक्टर्स एक्चुअली में होते क्या हैं और उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 MCQ कह रहा है कोई डिटरमिनेंट दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 की फॉर्म में, वेयर Aij कोफैक्टर्स हैं और स्मॉल aij क्या है? उसके एलिमेंट हैं। ठीक है, तो उसके कोफैक्टर्स दे रखे हैं, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ डेल क्या होगी? तो क्या बताया था? सेम रो या सेम कॉलम के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, तो वो क्या होती है? हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू। जैसे यहाँ A11, A31 अलग अलग, देखो कोफैक्टर ये 31 का है और ये एलिमेंट A11 है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ देखो A11 है, A11 है, ठीक है, A11, सॉरी A12, A21, ये A12 एलिमेंट है और A21 कोफैक्टर है, डिफरेंट हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। या देखो A21 एलिमेंट है, A11 है, दोनों अलग अलग उसके हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ A11 एलिमेंट का कोफैक्टर A11 सही है, A21 एलिमेंट का A21 कोफैक्टर सही है, A31 एलिमेंट का A31 कोफैक्टर सही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।